अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम ही है कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़े मर्द मुजाहिद को हमारे लिए भेजा है। मुसलमानों, याद रखो, जब तक तुम अपनी मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम क़यादत को खड़ी नहीं करते तब तक तुम्हारा सियासी और मजहबी कोई वजूद इस मुल्क में नहीं रहेगा। आज मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर है, तो फिर अल्लाह के नेक बंदों को साथ लेकर उनके हाथों में अपनी सियासत की क़यादत क्यों नहीं देता। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि इतने सालों से हमने जिन पार्टियों को वोट दिए उन्होंने हमारे मजहब की हिफाजत के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जब मजहब की हिफाजत की बात आती थी तो उनको हिंदू वोट याद आते थे कि मुसलमानों के मजहब की हिफाजत करेंगे तो हिंदू वोट कट जाएगा, हिंदू वोट हैरान होगा, हिंदू वोट नाराज होगा। भाई आप लोग थोड़ी देर बैठ जाओ, हाँ आप लोग थोड़ी देर बैठ जाओ, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में सदर साहब आने वाले हैं। आप लोग अच्छी तरह से बैठे, मुहज़्ज़ब अंदाज में, संजीदगी से, डिसिप्लिन से बैठे। तो मेरे अजीज दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब तक हम मुस्लिम लीडरशिप को खड़ी नहीं कर देते तब तक हम अपनी आवाज ऐवानों में नहीं पहुंचा सकते। हमने कांग्रेस पर इतने सालों तक भरोसा किया, लेकिन ट्रिपल तलाक का बिल जब संसद में पास होता है तो कांग्रेस बीजेपी को सपोर्ट करती है, और जब ओवैसी बीजेपी के खिलाफ बोलता है, उनके पास किए हुए बिलों के खिलाफ बोलता है और इलेक्शन में उतरकर मुस्लिम क़यादत की बात करता है, तो वो मुसलमान अपने ही लीडर को एजेंट कहना शुरू कर देते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक बात कही थी, अगर वो बात हमारी समझ में आ जाए तो हमें समझ में आ जाएगा कि आज की ज़रूरत असदुद्दीन ओवैसी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि इस मुल्क के अंदर अगर 10,000 साल भी गुजर जाए तो मुसलमान अपने सच्चे रहबरों को नहीं पहचान पाएंगे, और इसी वजह से मुसलमान कभी तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि मुसलमान अपने सच्चे लीडर को पहचानता ही नहीं है। सारे ऐवानों में आपकी आवाज बुलंद करने वाला आज का मर्द मुजाहिद पार्लियामेंट में बोलता है तो हम मुजाहिद बोलते हैं, इलेक्शन में बोलता है तो बीजेपी का एजेंट। यानी एजेंट हम हुए, मुनाफिक तो हम हुए कि एक तरफ बोलता है तो मुसलमान बोलते हो और दूसरी तरफ बोलता है तो उसी इंसान को हम मुनाफिक बोलते हैं। तो मुनाफिकत किसकी हुई, हमारी हुई या उनकी हुई? और याद रखो, मैंने बड़े बड़े अल्लाह वालों और बुजुर्गों से सुना है कि अल्लाह ने आज इस जमाने के अंदर ऐसे इंसान को पैदा किया जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी मुसलमानों को। आप देख लो, उनकी स्पीच उठाकर देख लो, उनके अल्फाज में मुसलमानों का दर्द झलकता है। और मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, बल्कि जितने भी मजलूम तबकात है, जितने भी SC ST OBC वर्ग में जितने भी आते हैं, जो हमारे दलित और आदिवासी भाई, ये सब के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज उठाई है। आप उनकी पार्लियामेंट की एक एक स्पीच को देखो, उनके एक एक इंटरव्यू के देखो मीडिया पर, आपको बिल्कुल खुले तौर पर महसूस होगा कि यह इंसान मजलूमों की आवाज के लिए खड़ा हुआ है। और जो इंसान मजलूमों की आवाज उठाता है वो जालिमों का साथ कभी नहीं देता। और याद रखो, अल्लाह ने उस मर्द मुजाहिद को ऐसा हौसला दिया है कि 550 के ऐवान में उसमें इतनी ताकत है कि जालिम हुकूमत, वक्त की सबसे बड़ी जालिम हुकूमत है, उनका पास किया हुआ बिल फाड़ कर फेंक देता है। बताओ किसके पास इतनी ताकत है कि इतने बड़े मजमे के अंदर 550 के ऐवान में मेरा मर्द मुजाहिद, मेरा सदर, मेरा उस्ताद, मेरा लीडर, सारों के बीच में उनका पास किया हुआ बिल फाड़ कर फेंक देता है। कांग्रेस वालों में इतनी ताकत है, बिल फाड़ना तो दूर छोड़ो, वो ट्रिपल तलाक की बात आई तो वो आउट कर लिया चुपचाप ऐसे। भाई जब तुम में ताकत नहीं हो मुसलमानों की आवाज उठाने की, तो मुसलमानों के वोट पर जीत कर ऐवानों में जाना बंद कर दो। और जो लोग ये बात बार 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 कहते हैं कि बी टीम, मेरे प्यारे भाइयों, बहुत समझदारी से कहता हूं, तालियां मत बजाना लेकिन समझदारी से सुनना। हम कांग्रेस को वोट देते, ठीक है, इतने सालों से। अब कांग्रेस के 15 से 20 MLA जीतने के बाद मुसलमानों के वोट लेकर बीजेपी में चले जाते हैं। तो वे कांग्रेसियों, हमको ये समझाओ, तुम फिल्टर मशीन हो हमारे वोट का, वोट हम तुमको डाले, तुम कूद के बीजेपी में चले जाओ, तो हम फिल्टर करके वोट बीजेपी को देवे कि तुमको देवे? किसको देवे, नक्की करो पहले। ये वोट किसको पड़ता है? हम कांग्रेस को देते और वो लोग कूद कर बीजेपी में चले जाते। तो वोट हमने किसको दिया? इनडायरेक्टली। तो एजेंट कौन हुआ बीजेपी का? कांग्रेस हुई कि नहीं हुई?
और एक बात याद रखो, कांग्रेस ने आरएसएस को बनाया और आरएसएस ने बीजेपी को बनाया। इन लोगों का चूली और दामन का साथ है, ये मुसलमानों के कभी नहीं हुए और कभी नहीं होंगे। इसलिए हम आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि इस बार बहुत समझदारी से वोट कीजिएगा। और जिन लोगों के जहन में बड़े बड़े सवालात है कि ये जहां भी जाते हैं मुसलमानों के वोट को एक तरफ करते हैं, तो हम तो खुश है, मुस्लिम वोट एक तरफ होना चाहिए, एमआईएम के खाते में पड़ना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि एक तरफी वोट करने की ताकत क्या होती है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, कल रात को हमारी वेजलपुर विधानसभा की मीटिंग थी, हैदराबाद से हमारे दोस्त आए हुए थे। चूंकि मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं, मैं 2 साल हैदराबाद रह चुका हूं, वहां पढ़ा हूं, मुफ्ती भी वहीं बना हूं और असद साहब से बहुत करीबी ताल्लुकात थे। हमारी कल मीटिंग में यह बात हुई कि अगर गुजरात इलेक्शन में मुसलमान एक तरफी एमआईएम को वोट करता है तो कम से कम 6 या 7 एमएलए जीत कर विधानसभा पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अब आप सोचो, 550 के बीच में 2 है, एक असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील साहब, तो भी वो 550 कांवरे बावरे हो जाते। तो ये 182 में छोटी सी विधानसभा में 6 पहुंच जाएंगे तो क्या हाल होगा आप सोचो। 2 है तो ये हाल है, अगर 6-7 हमारे एमएलए पहुंच गए तो मुसलमानों के हुकूक की आवाज बुलंद होगी या नहीं होगी, आप लोग खुद सोचो। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी साजिश है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को और इनकी पार्टी को बीजेपी का नाम लेकर, एजेंट का नाम लेकर बदनाम किया जा रहा है। और एक बहुत अजीब बात कहूं, आप खुद देख लेना यूट्यूब पर या कहीं चैनल पर सर्च करके, इमरान प्रतापगढ़ी आए थे ना अभी वेजलपुर में, अभी दरियापुर में है। वैसे तो कांग्रेस की बहुत तारीफ करते, लेकिन एक जलसे में खुद मैंने उनसे सुना, मैं उनके पास बैठा था, उन्होंने खुद कहा कि चाहे हमारे नजरियाती इख्तिलाफ है, लेकिन मुसलमानों में ओवैसी जैसा लीडर मैंने आज तक नहीं देखा। कांग्रेस का इंसान तारीफ करता है और कांग्रेस वालों तुम हमको भी एजेंट बोलोगे? तुम्हारा बड़ा लीडर, तुम्हारा राज्यसभा का मेंबर खुद ओवैसी साहब की तारीफ करता है। और जब हैदराबाद थे, मरहूम बड़े शायर जो गुजरे अभी, राहत इंदौरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक मरतबा 4 मीनार पर मुशायरा था, तो हम मदरसे में हमने भी छुट्टी मांगी, तो उस्ताद ने बोला ठीक है मुशायरे में जा सकते हो। तो हम गए, अहमद पाशा कादरी साहब आप लोग जानते होंगे, आपके अहमद पाशा कादरी साहब वो भी बैठे हुए थे। अब इत्तिफाक ये हुआ, अपने जमालपुर के एक मौलाना है, मौलाना आमिर साहब, उनका फ़ोन उस जलसे के अंदर कोई चोर ले गया खीसे में से निकाल कर। अहमद पाशा कादरी साहब जो ओवैसी साहब के खास इंसान है, वो स्टेज पर बैठे हुए थे। मैंने उनको जाकर शिकायत की कि अभी जस्ट वो मौलाना का फ़ोन यहाँ से गायब हुआ है 5 मिनट में। वो जलसा छोड़कर मेरे साथ आए, बोले चलो पहले रिपोर्ट लिखाओ। रिपोर्ट लिखवाई और बोला कि फ़ोन जब भी मिले हमको तुम ये नंबर ले लो और हमको फ़ोन कर देना। अब वो जलसा भी पूरा हो गया, फ़ोन मिला भी नहीं। 6 महीने गुजर गए, हमारी मुफ्ती क्लास पूरी हो गई, हम अहमदाबाद आ गए। उसके 8 महीने के बाद पाशा कादरी साहब का फ़ोन आता है कि मुफ्ती साहब वो आपके दोस्त का फ़ोन गुम हो गया था, आप हैदराबाद आके ले जाओ। मैंने बोला आप रख लो, इंशाल्लाह मैं जब भी आऊँगा उधर ले जाता हूँ। मैं ये वाक़या इसलिए नहीं सुना था कि आपको मैं ये बताऊँ कि हम क्या करते थे, हम ये सिर्फ बताना चाहते हैं कि इतने बड़े जलसे के अंदर वो इंसान स्टेज पर बैठा था। मैंने जाके शिकायत की, स्टेज छोड़कर वो मौलाना के लिए एफआईआर करने पुलिस स्टेशन आया। तो सोचने की ये बात है कि जो इंसान अपनी पर्सनल चीज़ों को छोड़कर अपनी कौम की फिक्र करता हो, जिसकी सोच अपनी कौम के पीछे सारी तवानाई और अपनी सेहतमंदी खर्च कर देने की हो, वो इंसान अपनी कौम का सौदा कभी नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों याद रखो, अल्लाह ताला ने हमें जो इतनी मुबारक ज़बान वाला बंदा दिया, हक की आवाज़ बुलंद करने वाला जो बंदा दिया है, इसकी कदर कर लो। और याद रखो, आज नहीं तो कुछ सालों के बाद ज़रूर ये कौम असदुद्दीन ओवैसी को याद करेगी। ये बहुत दूर से सोचकर हमारे सदर साहब हमारे बीच में आए हैं। ये दूरअंदेशी के साथ आगे जो इस देश में होने वाला है उसको सोचकर ये मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं। अगर ये आवाज़ भी आपने बंद कर दी तो आने वाली नस्लों में हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि 70 सालों में कांग्रेस ने तो हमारी आवाज़ नहीं उठाई। अब कुछ सालों से अल्लाह ने इस बंदे को खड़ा किया है और चारों तरफ से हम इस पर हमले कर रहे हैं। बताओ, अगर ये आवाज़ भी बंद हो गई तो मुसलमानों, तुम्हारी नुमाइंदगी करने वाला इन जालिमों के ऐवान में कोई नहीं बचेगा। इसलिए हम आप लोगों से दिल से अपील कर रहे हैं कि अल्लाह ने आपको सच्चा कायद दिया है, सच्चा रहबर दिया है। और एक ताज्जुब की बात मैं आपको बताता हूँ, थोड़े दिन पहले फेसबुक के ऊपर एक हिंदू लेडी डॉक्टर है, उन्होंने कमेंट किया असद साहब की किसी तकरीर पर। हिंदू लेडी डॉक्टर ने कमेंट किया
कि अगर हिंदुओं के पास असदुद्दीन ओवैसी जैसा इंसान होता तो मोदी की जगह हम उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते। भाई समझ में आती है मैं क्या बोलता हूं? हिंदू लेडी डॉक्टर पढ़ी लिखी है, वो यूं कहती है कि अगर ओवैसी जैसा इंसान हमारी कौम के पास होता तो हम उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। तो समझो अल्लाह ताला ने हमारे लीडर को कितनी सारी सलाहियतों से नवाजा है कि दूसरी कौम के लोग तो उसको पहचानते हैं, लेकिन हम उसकी सफ़ों में खड़े रहकर उसको बीजेपी का एजेंट कहते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, याद रखो, नेमत जो अल्लाह ताला ने दी है उसकी कदर पहले ही कर लो। अगर वो नेमत हमसे छीन ली गई तो फिर याद रखो सदियां गुजर जाएगी, ऐसा लीडर हमको नहीं मिलेगा। एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, उनके बाद अगर कोई सबसे पढ़ा लिखा लीडर किसी मुसलमान को मिला है तो वो असदुद्दीन ओवैसी की शक्ल में मिला है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? इस देश के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। और उनकी अगर जब मुसलमानों ने बातें नहीं मानी, अब तक पछता रहे हैं। अगर ओवैसी की बात अब नहीं मानोगे तो हमारी नस्लें सदियों तक पछताती रहेगी। बस इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आमीन व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।